वर्णन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 24 पद तक। फर्स्ट केस चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 24। अब हम पिछले वारों से एक सीरीज को देख रहे हैं जो सीरीज एलिया के जीवन पर आधारित है, जिस सीरीज का नाम है एलिया हमारे समान, एलाइजा लाइकस, एलिया हमारे समान। अब हम इस बात को एलिया के जीवन के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और चुनने के बाद उनको तैयार करता है, उनको किरत कॉलेज से लेकर जाता है, उनको सारपत कॉलेज से लेकर जाता है, एक अनुभव देता है, एक ट्रेनिंग देता है, एक शिक्षा देता है जिससे कि वो परमेश्वर के लिए खड़े रह सके। और वही हम एलिया के जीवन में देखते हैं कि जो एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए और समय समय पर परमेश्वर उससे बातचीत करता रहा जिससे कि वो परमेश्वर के टच में रहे, परमेश्वर के संपर्क में रहे। और जब परमेश्वर के टच में एलिया था तो परमेश्वर का कार्य उसके जीवन के द्वारा हुआ, परमेश्वर की वाणी उसके जीवन में आई। लेकिन जब वो परमेश्वर के टच से दूर होने लगा, उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा विपत्ति आई और परमेश्वर से वो भागने लगा। इसलिए हमने लास्ट संडे देखा था कि हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है, hearing the voice of God। जब जब परमेश्वर की वाणी एलिया ने सुनी, उसके अंदर विश्वास आया, उसके अंदर सामर्थ आई, उसके अंदर भरपूरी आई। लेकिन जब जब उसने दूसरों की वाणी सुनी, उसके अंदर संदेह आया, उसके अंदर डर आया, उसके अंदर कमी आई। जब जब परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास आता है, हमारे अंदर सामर्थ आती है, हमारे जीवन में भरपूरी आती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के टच से दूर हो जाते हैं और दूसरों की वाणियां सुनने लगते हैं तो हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होता है, हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है और हमारे जीवन में कमी आने लगती है। आज हम एक ऐसे खंड में आए हैं जो एलिया से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन विशेष करके नाबोत जो व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ है और आहाब और इज़राइल जो दोनों दुष्ट हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अब जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मेरे 7,000 लोग और इस शहर में है, जब एलिया ने कहा कि परमेश्वर मैं अकेला भविष्यवक्ता रह गया हूँ, मैं अकेला विश्वासी हो गया हूँ, मैं अकेले कैसे तेरे कार्यों को संभालूंगा, अकेले तेरे लिए कैसे खड़ा होऊंगा, अभी तो मैं अकेला खड़ा था लेकिन आगे नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे 7,000 अन्य लोग जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, जिन्होंने बाल देवता के आगे अपने शीश नहीं झुकाए हैं, वो मेरे साथ हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो नाबोत है वो उन 7,000 व्यक्तियों में से एक है जिसने बाल देवताओं की पूजा नहीं की, जिसने इज़राइल के आगे सिर नहीं झुकाया, जिसने आहाब के आगे सिर नहीं झुकाया, जिसने इज़राइल को अपने घर में आने नहीं दिया, लेकिन बराबर यहोवा परमेश्वर की आराधना करता रहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 वर्ष पूर्व कर्मेल में परमेश्वर ने एलिया से बातचीत की और कर्मेल के पहाड़ पर परमेश्वर ने जबरदस्त कार्य किया। जब हम इस खंड में आते हैं तो 3 वर्ष बीत चुके हैं, 3 वर्ष बीत चुके हैं जब एलिया ने जो बाल देवी देवता हैं, उनके पुजारी हैं, उनके जो पीछे चलने वाले हैं, उनको वध कर दिया, उनको मार डाला और जो बाल देवता की वेदी थी उसको हटा दी और परमेश्वर की वेदी को उसने स्थापित किया। तब से लेकर अब तक 3 वर्ष बीत चुके हैं और इसलिए इस्राएल में शांति है, इस्राएल में संपन्नता है, इस्राएल जीत का अनुभव करता है। जिस क्षेत्र में, जिस देश में वो जाते हैं
अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए वहां वो जीत हासिल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फिर बाल देवता के पीछे, बाल पुजारियों के पीछे और बाल की आराधना करने लगते हैं, क्योंकि अभी भी जो अहाब है वो इस्राएल का राजा है जो दुष्ट है। अभी इज़राइल जो इस्राएल की रानी है वो दुष्ट है, इसलिए ये लोग फिर से धीरे धीरे बाल पूजा की ओर आ रहे हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। 3 वर्षों के बाद जब 3 वर्ष बीत गए, जो अहाब राजा है वो अपने समर पैलेस में, जो लिखा है राज मंदिर जो इजराइल में था, वहां आता है अपना समर व्यतीत करने के लिए, छुट्टी व्यतीत करने के लिए, हॉलीडे के लिए, आराम के लिए वो यहाँ आता है जो इजराइल में है। और वहां जहां उसका पैलेस है, जहां उसका अपना एक फार्म हाउस है, जहां उसकी अपनी एक बाड़ी है, वहां आता है वो आराम करने के लिए। जो इजराइल है, जो आज का लेबनान है, जहां आज काफी घटनाएं घट रही है, ये इजराइल जो है वो लेबनान के आसपास है और ये यहाँ रेस्ट करने के लिए आता है। जब वो आता है तो वहां से वो देखता है कि उसके जो पैलेस है, जो उसका जो फार्म हाउस है जहां वो रेस्ट करने के लिए आया है, उससे बगल में लगी हुई नाबोत की दाख की बाड़ी है, उसका भी फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में अच्छी अच्छी चीजें हैं और वो फार्म हाउस उसे पसंद आता है, वो जो दाख की बाड़ी है उसे पसंद आती है और वो उसे लेने के लिए उस नाबोत के पास वो जाता है। अब यहाँ पर 4 मुख्य चरित्र हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं। एक तो नाबोत है जो गॉडली है, जो परमेश्वर का जन है। दूसरा अहाब है जो विकेट है, जो दुष्ट है लेकिन इस्राएल का राजा है। तीसरा इज़राइल जो अहाब की पत्नी है और वो दुष्ट है, इज़राइल की रानी है। चौथा एलिया जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, परमेश्वर का जन है। अब जो कहानी है वो 2 पद से शुरू होती है। इन बातों के बाद जब वो 3 वर्ष बीत गए, अपने समर पैलेस में आया, अपने राज मंदिर में आया, वहां वो आया तो उसकी आंखें जो हैं वो लिखा है नाबोत की दाख की बारी में, जो विनियड है, जहां ये जो अंगूर की बारी है जो बड़ा सुंदर है, उस पर उसकी नजर पड़ती है। तो तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे। ये जो राजा है वो नाबोत से कहता है कि मुझे तेरी दाख की बारी पसंद आई है, मुझे तेरा फार्म हाउस पसंद आया है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि अगर तू इस दाख की बारी के बदले दूसरी दाख की बारी या दूसरी वाटिका, दूसरी जमीन, दूसरा इससे बढ़िया अगर तुझे फार्म हाउस चाहिए मैं तुझे दे सकता हूं। अगर तुझे दूसरी जगह नहीं चाहिए तो मैं तुझे पैसे देता हूं, तू पैसे लेकर मुझे इस दाख की बारी को दे दे। अब मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं इससे गया हूं। और जो नाबोत है वो कहता नहीं, ये जो अपना मेट्रो स्टेशन है ये हमारी जमीन में, इस सरकार ने ली, ये हमारी जमीन थी। जब मैं हेड था तो मेट्रो वाले मेरे पास आए कि सर हमें ये जमीन चाहिए। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं, ये धार्मिक स्थान है, तो ये जमीन जो है हमने जो ओल्ड एज होम है वो बनाने के लिए रखी है, उसके लिए हम इसको रखना चाहते हैं। तो नाप हम लेने के आए तो मैंने बता दिया। उसके बाद जो होम मिनिस्टर थे यहाँ के, जो जेडीए के मिनिस्टर थे वो आए, उन्होंने कहा हमें जमीन चाहिए। मैंने कहा सर अगर आपको जमीन चाहिए तो आधी हमारी लीजिए और आधी जो बलदेव राजा, जैसे बलदेव राजा कहते थे, आज गवर्नमेंट माल है इसे बलदेव राजा कहते थे, मैंने आधी उनकी लीजिए, आधी हमारी लीजिए, और जो आधी हमारी लेंगे उसके जगह हमें जमीन दे दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हमें वो जमीन नहीं, हमें आधी की जमीन चाहिए। और मेरी गलती उससे नहीं होगी कि मैं नया नया अमेरिका से आया था, सत्य का पुजारी था और मैं सोचता था कि सच बोलना। तो मैंने कहा सर जब तक मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ मैं 1 इंच जमीन लेने
3 दिन के बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और ये जमीन ले ली। पिंकी थी, पिंकी से ना साइन और पिंकी ने कहा मैंने करूंगी। निशान था, निशान से ना साइन और निशान नहीं था, ये किसी और ने साइन करके जमीन ले ली। ये जहां हो रहा है नाबोद क्या है कि ये जो जगह है, ये जो जमीन है मेरे पूर्वजों की है, मेरे पुरखाओं की है, मेरे परमेश्वर की है। मैं इसे बेच नहीं सकता, मैं इसे दे नहीं सकता। ये पूर्वजों की है, ये मेरे परमेश्वर की है, ये मुझे पूर्वज से मिली है। और इसकी देख रेख मैं करूंगा। बेचने से इनकार कर दिया। अच्छा प्रपोजल था लेकिन बेचने से इनकार कर दिया। तो इसे क्या हुआ राजा को? राजा ये जो है ये तो ऐसा है कि ये उदास होकर आया। लिखा है उसमें कि वो उदास होकर, आहाब उदास और प्रसन्न होकर अपने घर आया और बिछौने पर ले लिया और मुंह फेर लिया और खुद भोजन किया। एक छोटा बच्चा जब उसको तो नहीं वो करता जाके अपना नीचे सुलाता और दिखाता, ये दिखाता, वो उसने किया। जब उसने ये किया तो इज़राइल ने उसे देखा, उसकी पत्नी। तो इज़राइल ने कहा भाई तू क्यों उदास है? देखा ऐसा समझ ये चाहिए था, खिलौना चाहिए था, खिलौना नहीं मिल रहा मुझे खिलौना दिला। उसने मैं दिलाऊंगी तुझे, मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक योजना है। और जो प्लान है वो इज़राइल का प्लान है। क्या प्लान है इज़राइल का? इज़राइल कहती है कि मैं तुझे दिलाऊंगी, तू चिंता मत कर, मेरे पास योजना है, मैं तुझे दिलाऊंगी। और वो क्या करती है? वो एक चिट्ठी लिखती है और जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी रईस लोग हैं, उनको चिट्ठी लिखती है और कहती है कि तुम ऐसा करना कि एक मीटिंग बुलाना, उस मीटिंग में नाबोद को इनवाइट करना और वो नाबोद को एक ऊंची वाली कुर्सी में सम्मानीय करके बैठाना। लेकिन उसके सामने 2 नीच व्यक्ति को, जो नीच शब्द है यहाँ पर वो है कि जो झूठे व्यक्ति हैं, जो झूठे साक्षी हैं, जो झूठे गवाह हैं, वो नाबोद के ऊपर आरोप लगाए। जब वो नाबोद के ऊपर आरोप लगाएंगे तो तुम उसको बाहर शहर के ले जाकर पथराव करके मार देना। और इनने ऐसे ही क्या, उसको ले गए, उसको बैठाया। नाबोद ने सोचा कि मुझे मान सम्मान मिल रहा, मुझे गले में हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे। लेकिन उसके सामने 2 झूठे साक्षी को बताया, उनको पैसे दिए। उन्होंने कहा झूठ बोलना। क्या झूठ बोलना? कि नाबोद ने परमेश्वर का निरादर किया है और नाबोद ने राजा का निरादर किया है। ये दोनों जो आरोप हैं इसमें मृत्यु दंड है। अगर तुम परमेश्वर का निरादर करोगे पत्थर मारकर तुम्हें मार दिया जाएगा, अगर तुम राजा का निरादर करोगे पत्थर मारकर तुम्हें मार देगा। जब इन्हें आरोप लगाए तो जो पुण्य थे वो उसे बाहर ले गए और पथराव करके उसे मार डाला और मैसेज इज़राइल को भेज दिया कि तुम्हारे कहे अनुसार झूठे साक्षी तैयार किए गए थे, झूठ उन्होंने बोला और उनको आरोप लगाया और उसको मार दिया गया है। तो वो अहाब के पास आती है, कहती है जा, अहाब मार दिया गया है, अब वो जिंदा नहीं है, तो जाकर उसकी दागबारी पर अपना कब्जा कर ले, उसे तो अपने अधिकार में ले ले। और वहां जाता है। जैसे वहां जाता है तो लिखा है 17वें पद में, तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। एलिया के पास 3 वर्ष के बाद परमेश्वर एलिया से बातचीत कर रहा है। इन 3 वर्षों में परमेश्वर ने एलिया से बातचीत की। इन 3 वर्षों में परमेश्वर ने एलिया को कोई मिशन नहीं दिया। इन 3 वर्षों में एलिया को कार्य दिया। एलिया अकेले कहीं किसी गुफा में है, परमेश्वर ने उसे कोई भी मिशन या कार्य नहीं दिया। लेकिन 3 साल के बाद परमेश्वर का वचन एलिया के पास आता है, उससे कहता है मेरे पास तेरे लिए कार्य है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों इज़राइल और अहाब दोनों अपने दुष्टता से बरी हो गए हैं। इनने गलत कार्य किया है, इनने परमेश्वर के जन पर आरोप लगाए हैं, इनने परमेश्वर के जन को मार डाला है और इन दोनों का कुछ भी नहीं हुआ है। ये फिर से उस दाग की बारी में है। परमेश्वर का जन दाग की बारी भी चली गई, उसकी जान भी चली गई। आगे चल उसके 2 पुत्र थे, उनको भी मार दिया गया, झूठे आरोप भी लगाए गए। परमेश्वर तू कहां है? परमेश्वर तू कहां है? ये जो दुष्टता है, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये फल रहे हैं, ये फूल रहे हैं, इनके कार्य सफल हो रहे हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं, जो इनको हासिल करना है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन तेरे जन
जो बाल देवता के आगे नहीं झुके, जिन्होंने बाल पूजा नहीं की, जो इज़राइल के आगे नहीं झुके, जो अहाब के आगे नहीं झुके, और जो प्रॉपर्टी थी, ये जो दान की बारी थी, ये तेरी ओर से दी गई थी, पूर्वजों की थी, और मैंने स्टैंड लिया, लेकिन इसका क्या मुझे मिला? परमेश्वर तू कहां है? परमेश्वर तू कहां है? जो इस खंड के आधार पर जो मैसेज है वो ये है, पेटे हिसाब का दिन, पेटे हिसाब का दिन। आप पूरे महीने काम करते हैं, आप पेटे का इंतजार करते हैं, हिसाब करते हैं। आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद पेटे अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे जीवन से कार्य होते हैं, चाहे अहाब और इज़राइल के समान हमारे कार्य हो, या चाहे एलिया और नाबोत के समान हमारे कार्य हो, पेटी है, हिसाब का दिन है। परमेश्वर हिसाब रखता है और अपने समय में वो हिसाब देता है। पेटे, और ये समझना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर यहाँ सिखाना चाहता है इस्राएलियों को भी और एलिया को भी, और जो हम एलिया के समान हैं हमको भी, कि हम सोच रहे होंगे कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी सब ठीक चल रहा है, जो ये झूठे लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, दुष्ट लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, अन्याय करने वाले आगे बढ़ रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का हिसाब का दिन है। कुछ बातें, कुछ लेसन्स जो इस संबंध में इस कहानी के आधार पर हम देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का धीरज हमेशा बना नहीं रहता है। God's patience will not last forever। जो परमेश्वर का जो धीरज है, जो परमेश्वर का जो पेशेंस है, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो हमेशा बना नहीं रहता है। 17वें और 18वें पद में एलिया के पास वचन आया। क्या वचन आया 18वें पद में? चल, जा, ढूंढ और बोल। परमेश्वर का वचन आ रहा है, एलिया अब मेरा धीरज इज़राइल और अहाब के प्रति समाप्त हुआ है। अब पेटे आ रहा है। मैंने बहुत धीरज धरा, मैंने बहुत समय दिया, मैंने बहुत काउंसलिंग की, मैंने तेरे द्वारा बहुत वचन भेजे, और मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उनको तेरे पास लाने की कोशिश की, लेकिन उनके कार्य अभी भी नहीं बदले हैं। इसलिए अब मेरा धीरज हमेशा बना नहीं रहेगा। God's patience will not last forever। एलिया तू उठ, उसके पास जा, उसको ढूंढ निकाल, उसको बोल। और एलिया उठ के गया और परमेश्वर कहने लगा, परमेश्वर इन 3 वर्षों में तू कहां था? इन 3 वर्षों में मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी, मैंने सोचा तू मुझे भूल गया है। 3 वर्षों के बाद अब एलिया पब्लिकली परमेश्वर के वचन को बोलेगा। इन 3 वर्षों में एलिया ने कुछ नहीं बोला। एलिया ने सोचा कि शायद परमेश्वर ने मुझे शर्त में रख दिया है, मुझे अलमारी में रख दिया है और मुझे भूल गया है। परमेश्वर शायद मुझसे खफा है, मेरी भविष्यवाणी करने का अब समय समाप्त हो गया है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि एलिया के पास काम है, 3 साल के बाद भी उसके पास काम है। वो सही समय का इंतजार करता है। क्या मैसेज एलिया से कहता है? क्या मैसेज जो हम कहते हैं, परमेश्वर तू कहां है? परमेश्वर तेरा न्याय कहां है? परमेश्वर तेरे कार्य कहां है? परमेश्वर दुष्ट क्यों फल रहा है? जो धर्मीजन है वो तो सताए जा रहे हैं। परमेश्वर कहता बेटे जाकर मैसेज दे। क्या मैसेज? क्या मैसेज दे अहाब को? 19वें पद में, और उसने उससे कहना, अहाब से कहना कि यहोवा यूं कहता, परमेश्वर कहता, परमेश्वर का बेटे उसका हिसाब दे। परमेश्वर कहता, क्या कहता है? क्या तूने घात किया है और अधिकारी भी बन बैठा है? यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर तूने नाबोत का लहू छाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। जा ये मैसेज दे। यह बेटे
अब मेरा धीरज समाप्त हो गया है। मेरा धीरज हमेशा बना नहीं रहेगा। जैसे नाबोत को तूने मारा और उसके खून को वहां पर कुत्तों ने आकर चाटा, उसी प्रकार से तेरी भी ऐसी मृत्यु होगी। मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि तेरा खून बहेगा और उसी स्थान पर कुत्ते आकर तेरे लहू को भी चाटेंगे। न केवल आप के लिए, लेकिन इज़राइल के लिए भी। क्या कहे इज़राइल से? 23वां पद इज़राइल से कहे, और इज़राइल के विषय में यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है? इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़राइल को खा डालेंगे। इज़राइल और अहाब, तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं को मार डाला, तुमने मेरे उस प्रियजन नाबोत को मार डाला, तुमने उसकी दागबारी को अपने कब्जे में ले लिया, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, उसको तुमने बदनाम किया, उसके ऊपर पथराव किया, और तुमने सोचा कि जैसे आज तक तुम बचते आए हो, आज तक तुम निकलते आए हो, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुमने ये सोचा कि नाबोत को मारने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरा धीरज हमेशा बना नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का वचन, और ये वचन पूरा हुआ, ये वचन पूरा हुआ। अहाब की मृत्यु 22 अध्याय उसका 38वां पद, 22 अध्याय उसका 38वां पद, 38वें पद लिखा है, और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका, अहाब का, जब उसका रक्त शोमरोन के पोखर में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया। और वेश्याएं यही स्नान करती थी। जो अहाब है, ये लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में गया अपने भेष को बदलकर, जिससे कि जो शत्रु है वो ये ना पहचाने कि इस्राएल का राजा है, लेकिन जो शत्रु है उनने कह दिया था किसी को मत मारना, केवल इस्राएल के राजा अहाब को मारना। और अहाब ने अपना भेष बदल दिया था और लोग उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन एक ऐसा तीर किसी के हाथ से निकला जो आकर उसके पेट में लग गया, और पेट में लगा तो वो वहीं उसी स्थान पर मर गया, उसका खून बहने लगा। उस रथ में जहां बैठा हुआ है वहीं उसके पेट में वो जो तीर लगा और खून बहने लगा, और शाम को उसको घर लाया गया, वो मर गया। और लोग उसी स्थान पर जहां नाबोत को मारा था, जहां नाबोत का खून बहा था, जहां नाबोत के खून को कुत्तों ने चाटा था, वहीं वो रथ लाया गया, उसका खून वहीं बह रहा है, उसको फाड़ दिया गया है, और जो कुत्ते हैं उसके खून को वो चाट रहे हैं। अहाब है, उसकी मृत्यु हुई 10 साल के बाद। एलिया नहीं है, एलिया स्वर्ग में चला गया है, एलिया को उठा लिया गया है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा होता है। इस्राएल की मृत्यु हुई जैसा कहा गया था। दूसरा राजा उसका 9 अध्याय और उसके 34 से 37 पद में यही बात लिखी है। दूसरा राजा उसका 9 अध्याय, उसके 9 अध्याय 34 से 37 पद में यही लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो इज़राइल है उसकी मृत्यु भी। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। 36वें पद में, अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया, तो उसने कहा ये यहोवा का ये वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से करवाया था कि इज़राइल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। क्योंकि यहां पर जो इज़राइल है 20 साल के बाद, 10 साल के बाद जो अहाब है उसके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, और 20 साल के बाद ये थोड़ी बुजुर्ग हो गई है, लेकिन जो राजा है वो आता है और ये खिड़की से गिर जाती है और गिर के नीचे मर जाती है, और जो रथ है रथ उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसकी हड्डी हड्डी सब गल जाती है, केवल उसका जो चेहरा है वही दिखाई देता है। और जो कुत्ते हैं वो कुत्ते आकर उसके मांस को खा लेते हैं, और जब उसको ले जाने को लगते हैं वो कहते हैं कुत्ते इसका मांस
आगे है। 20 साल के बाद जब एलिया स्वर्ग में है, उसके धीरज को टेस्ट कर रहे हैं, उसके धीरज को टेस्ट कर रहे हैं। हम कई बार एक काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर का धीरज हमेशा बना रहेगा। मैंने प्रार्थना छोड़ दी है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, परमेश्वर के भवन में आना छोड़ दिया है, मैंने गवाही देनी छोड़ दी है, मैंने दशवांश देना छोड़ दिया है, मैं अन्य चीजों में व्यस्त हो गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बेटे है, हिसाब का दिन है। परमेश्वर का सीखो यहां से। परमेश्वर का धीरज हमेशा बना नहीं रहेगा। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 30 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर बराबर, जो बुरा कर रहा है वो भी, जो बुरा कर रहा है वो भी परमेश्वर देखता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। इसलिए जो दुष्ट हैं, जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के विरोध में हैं, वो सोच रहे हैं, फल रहे, फूल रहे, तो कुछ का, लेकिन होगा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद इनके जीवन में हुआ जैसा परमेश्वर के वचन ने कहा, ठीक उसी रूप में उसकी चक्की का भैया धीरे धीरे लेकिन बहुत महीन पीसता है। जो परमेश्वर की जो चक्की का पहिया है वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए समझ पाते हैं। लेकिन उसकी जो चक्की का पहिया है वो चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन कैसे करता है, वो महीन पीसता है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाया है कि परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर को हल्के रूप में न लें, क्योंकि परमेश्वर का धीरज हमेशा बना नहीं रहेगा। भेजे है। दूसरी बात, केवल 2 ग्रुप्स हैं इस वचन के अनुसार, केवल 2 समूह हैं। एक समूह जो है वो अहाब और इज़राइल का है, दूसरा जो समूह है तो नाबोत और एलिया का है। जो नाबोत, जो तीसरे पद में जिसका वर्णन हमें मिलता है कि नाबोत कहता है, केवल यही उसका वर्णन आया, उसके बाद कहीं उसका वर्णन नहीं आया। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। केवल ये शब्द ही नाबोत के बाइबल में आए हुए हैं। 2 ग्रुप है, एक अहाब और इज़राइल का जो ग्रुप है जो विकेट है, जो दूसरा ग्रुप है वो नाबोत और एलिया का है जो परमेश्वर के लोग हैं। एक शैतान के लोग हैं और एक परमेश्वर के लोग हैं, एक विकेट है और एक परमेश्वर के जन है। गिनती का 36 अध्याय उसका 7वां पद, इसको समझ। हम सोचते हैं कि नाबोत ने क्यों नहीं दिया, वो तो अच्छी डील थी, वो राजा को बेच देता, उससे बड़ी जगह मिल जाती, उसे कहीं भी वो ले सकता था, कहीं भी उससे दुगनी जमीन ले सकता था, उससे पैसा लेता। क्योंकि जो अहाब है वो अन्याय नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इस जगह के बदले मैं तुझे अच्छी जगह दूंगा, इस जगह के बदले मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन फर्क क्या है, ये 2 ग्रुप है, एक तो विकेट है और एक गॉडली है। जो गॉडली है वो प्रॉपर्टी, धन दौलत नहीं, परमेश्वर के वचन को देखती है। क्या है परमेश्वर का वचन? गिनती 36 अध्याय 7वां पद, गिनती 36 अध्याय 7वां पद क्या लिखा है, और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इस्राएलियों का जो गोत्र है, एक गोत्र के पास जो प्रॉपर्टी है, जो भूमि है, जो संपत्ति है, वो दूसरे इस्राएली गोत्र के पास मिलने न पाए, उसके पास न जाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये मेरे पुरखाओं की जमीन है। परमेश्वर का वचन पहले ही, परमेश्वर के वचन में
लिख दिया था, बता दिया था इस्राएलियों को कि जो भी तुम्हारे गोत्र की भूमि है, जो भी तुम्हारे पुरखाओं की भूमि है, जो भी तुम्हारे मूल पुरुष की संपत्ति है, वो तुम्हारे ही गोत्र में रहे, तुम्हारे ही ट्राइब में रहे। और ये जो नाबोद है ये भिन्न ट्राइब का है, भिन्न गोत्र का है। जो अहाब है वो भिन्न गोत्र का है। अहाब परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो नाबोद है वो परमेश्वर के वचन को समझ रहा है। परमेश्वर के वचन में यह आज्ञा दी गई है कि जो मूल पुरुषों से, जो तुम्हारे पूर्वजों से, तुम्हारे जो पूर्वज थे, जिस गोत्र में तुम थे, जिस परिवार से तुम थे, जो तुम्हारा मूल पुरुष था, उसका जो भी तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों से आया है, उसका जो भाग है वो दूसरे गोत्रों के साथ मिल ना पाए। दूसरे शब्द में जो नाबोद है वो कह रहा है, अहाब ये जो संपत्ति मेरी है ये परमेश्वर के द्वारा मुझे दी गई है, मेरे गोत्रों के द्वारा मुझे मिली है, मेरे पुरखाओं से मुझे मिली है। और तू जानता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस गोत्र से तुम्हें ये संपत्ति मिली है, ये संपत्ति दूसरे के गोत्र में न जाए। जिस गोत्र में तुम्हारी लड़की आई है, उस लड़की का ब्याह दूसरे गोत्र में न हो। जो पुरखाओं से तुम्हें मिला है, उस पुरखा की जो संपत्ति है, जिस मूल पुरुष से तुम्हें जो भाग मिला है, उस भाग को हमें बचा के रखना है, उससे आगे बढ़ाना है। उसको हमें देना नहीं है, उसको हमें बेचना नहीं है, उसको हमें ट्रेड नहीं करना है। ये नाबोद परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर। लेकिन जो अहाब है वो बाल देवताओं के पीछे है, वो बाल पुजारियों के पीछे है, बाल देवताओं की वो पूजा कर रहा है, दूसरों की वाणी को सुन रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन उसकी जीभ में नहीं है, उसके मन मस्तिष्क में नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा। इसलिए जो नाबोद है वो कह रहा है कि मैं जमीन दे नहीं सकता। मेरा स्टैंड यही था मेट्रो के पीछे, यही था मेरा स्टैंड। मैंने कहा मैं दे नहीं सकता, ये मेरे पूर्वजों से मुझे मिली है, ये परमेश्वर की ओर से मिली है, ये परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर के कार्य ने हमें दी है। हम दे नहीं सकते, हम दे नहीं सकते। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यही शब्द जो इस व्यक्ति के हैं, जो अपना नाबोद है, नाबोद कह रहा है यही शब्द। क्या शब्द? जो नाबोद है वो कह रहा है मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। दो समूह हैं, एक परमेश्वर के समान है और एक शैतान के समान है। एक परमेश्वर की ओर से है, दूसरे शैतान की ओर से है। एक परमेश्वर की वचनों को लेते हैं, दूसरे परमेश्वर के वचनों को नहीं लेते हैं। और जो ये परमेश्वर के वचन को ले रहा है, उसका स्टैंड ये है, मैन हू रिस्पेक्ट इन द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं हूं, मैं अन्य देवी देवताओं के पीछे नहीं हुआ, मैं अन्य की वाणी नहीं सुनता हूं, मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। परमेश्वर ने मेरे पुरखाओं को ये संपत्ति दी है और मैं इस संपत्ति को तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुझसे बढ़कर अपने परमेश्वर का आदर करता हूं। तू राजा है, मैं तेरा आदर करता हूं। लेकिन जहां भी मेरे आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में टकराव आएगा, मैं परमेश्वर को पहला स्थान, मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाऊंगा, मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा। मैं तेरा आदर करता हूं, लेकिन यहां परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का आदर नाबोद ने क्यों नहीं किया? Man respected the Lord's word. परमेश्वर के वचन का आदर। परमेश्वर ने अपने वचन में, परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा हमें ये वचन दिया था कि ये जो गोत्र है, ये जो गोत्र का भाग है, इस भाग को तुम ही रखना। मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा, परमेश्वर के वचन को ठाक विरोध नहीं करूंगा, परमेश्वर के वचन के विरोध नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। आदर करने का मतलब परमेश्वर के वचन को मानूंगा। हम बाइबल का आदर तो करते हैं, लेकिन मानते नहीं। बहुत आदर करते हैं, नीचे नहीं रखते, साफ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, हाथ पकड़ के रखते हैं, आदर करते हैं। लेकिन आदर करने का मतलब है मानना।
मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, कहना ना मानूं, वो आदर नहीं है। आदर का मतलब है मानना। मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूँ, इसलिए मैं उसके वचन को मानता हूँ। तेरे अंदर परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है। Man respected his spiritual legacy, heritage, आत्मिक विरासत का आदर, न केवल परमेश्वर का आदर, न केवल परमेश्वर के वचन का आदर, लेकिन आत्मिक विरासत का आदर। जो आत्मिक जीवन मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, जो यीशु मसीह मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, जो नया जीवन मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, जो मसीहत मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है, जो विश्वास मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, जो आत्मिकता मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है, उसका मैं आदर करता हूं, उसको बेच नहीं सकता। हमें एक लेगेसी दी है, हमारे पूर्वजों ने हमें एक लेगेसी दी है, एक विरासत दी है। क्या विरासत दी है? यीशु मसीह दिया है। यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें एक आत्मिक विरासत दी है। आज हमने उस आत्मिक विरासत को बेच दिया। हमारे अंदर वो आत्मिक विरासत नहीं। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के समान हैं, वो परमेश्वर का आदर करेंगे। जो परमेश्वर के समान है, वो परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसका आदर करेंगे। जो परमेश्वर के समान है, वो जो उन्हें आत्मिकता मिली है, जो उन्हें नया जन्म मिला है, जो परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है, उसका वो आदर करेंगे। विकेट वर्सेस गॉडली, परमेश्वर की संतान या शैतान की संतान। जो परमेश्वर की संतान है वो इस रूप में आगे बढ़ेगी। केवल दो ग्रुप। जो दूसरा ग्रुप है वो जो शैतान और जो विकेट, जो समूह आहाब और इज़बेल का, क्या इनके अंदर कैसे शैतान के समान? जो शैतान के समान होंगे उनके जीवन में दो चीजें, एक तो ग्रीड, लालच, दूसरा झूठ, डिसेप्शन, लाइस। कौन है शैतान के समान? जिनके अंदर लालच है, जिनके अंदर ग्रीड है। ये व्यक्ति राजा है, उसके पास सब कुछ है, बड़ी से बड़ी दानबारी है, बड़े से बड़े उसके पास राजमहल है, बड़े से बड़े उसके पास फार्म हाउस है, बड़े से बड़े पैलेसेस हैं, लेकिन उसका जो लालच है, उसका जो ग्रीड है, वो छोटी सी दाग की बारी में आ गया। मुझे यही चाहिए, मुझे इसे भी हासिल करना है, मुझे इसे भी लेना है। जो उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, उसे दूसरों की चीजों को भी लेना है, दूसरों की चीजों को नोचना है, दूसरों की चीजों पर अपना अधिकार जमाना। लालच, ग्रीड, लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी। अगर मेरे अंदर ग्रीड है, मेरे अंदर लालच है, ये लालच ऐसी बीमारी है क्योंकि शैतान की ओर से, ये शैतानी है। मैं उस लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता हूँ। उस लालच को पूरा करने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। उस लालच को पूरा करने के लिए चीट करने के लिए तैयार हूँ, धोखाधड़ी करने के लिए तैयार हूँ, अपने परिवार को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, अपने टाइम को मैं बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जस्टिफाई करता हूँ और मैं तर्क देता हूँ। इस मैं अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं चीट कर रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं अपने परिवार के लिए, अपनी जॉब को बनाए रखने के लिए। सर मैं इसलिए झूठ बोल रहा हूं, मैं इसलिए लोगों को मैं तरह तरह की बातें बोल रहा हूं, उनको उलझा रहा हूं अपनी जॉब को बनाने के। मैं सब इसलिए कर रहा हूं, मैं वहां भी मिल जाता हूं, वहां भी मिल जाता हूं, ताकि मेरी जॉब बनी रहे। लालच। लेकिन इस दौरान जो ये लालच है, जो संतुष्टि नहीं है, जो लालच को पूरा करने के लिए एक अंदर से एक डिजायर है, इस दौरान हमें हक करती है, हमें चोट पहुंचाती है। हम सोचते हैं ये जो ग्रीड है और पाने की और लेने की और इकट्ठा करने की, इसीलिए परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी उनमें से एक आज्ञा दी,
तू किसी के धन का लालच मत करना, किसी भी दूसरी वस्तु का लालच मत करना। जो परमेश्वर ने दिया है उसे ले, अपनी मेहनत से कमा, अपनी ईमानदारी से कमा, अपने खून पसीने से कमा और उसको तू आगे बढ़ा परमेश्वर के लिए, अपने लिए। लेकिन लालच नहीं, लेकिन ग्रीड नहीं। इस व्यक्ति के अंदर ग्रीड, लालच उस सीमा तक कि इसको मार दो, इसको खत्म कर दो और इसको अपने हाथों में ले लो। इस दौरान हर्ट होता है। क्या हुआ? जब इसका लालच पूरा नहीं हुआ, ग्रीड पूरा होने वाली का है कि वो अपने घर गया और घर जाकर क्या किया? उदास हो लिखा है 4 पद में। उसने लिखा कि जब उसने मना कर दिया कि अपने पुरखाओं की निभाव को मैं लूंगा, आहाब उदास और प्रसन्न होकर अपने घर गया, बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया, कुछ भोजन नहीं किया। जब आपका लालच, आपका ग्रीड पूरा नहीं होता है, आपके अंदर ये ग्रीफ, ये सैडनेस, ये उदासी, ये दुख, ये पीड़ा, ये शैतान करता है, ये शैतान की ओर से है। और शैतान के जो लोग हैं, जो शैतान के समान दिखाई देते हैं, उनके अंदर ये शैतानी है, ये शैतान के समान है। क्या मतलब? इनके अंदर लोभ है, इनके अंदर ग्रीड है। ये जो लोग है, ये चोरी करने के लिए प्रेरित कर देती है, घूस देने के लिए। घूस क्यों लेते हैं? लालच। करोड़ों रुपया अंदर पड़ा हुआ, फिर भी हम 1 लाख की घूस लेते हैं। लालच, घूस, चोरी, धोखाधड़ी। क्यों धोखाधड़ी? क्योंकि लोभ है, लालच है। ये जो लोभ, लालच है, ये जो ग्रीड है, ये झगड़े उत्पन्न करता है, ये खून खराबा करता है। या झगड़े हुए खून खराबा हुआ। यहाँ जो नाबोत है वो मारा गया, उसके दोनों बेटे मारे गए, उसके बाद आहाब मारा गया, इज़बेल मारी गई, उसके घर के सारे लोग। जब भी जो लालच है, लालच हमेशा झगड़े रगड़े, खून खराबा उत्पन्न करता है, परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। लिखा है यहाँ पर, एलिया से कहता है 20वें पद में, हे एलिया को देखा, आपने कहा हे मेरे शत्रु। एलिया उसका शत्रु बन गया क्योंकि उसके अंदर लाभ है, लालच है। उसे मान गया था, वो जान गया था कि ये एलिया अब मुझे कुछ ना कुछ कहने के लिए आया है। रॉबिंग गॉड्स टाइट, ये जो लालच है, जो 10वां अंश उसको हम चुरा लेते हैं। ये लालच। अगर मैंने अपनी इनकम का, जो मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं, अगर 2,000 रुपए दे दिए, 2,000 कम, इस 2,000 से मैं कुछ और करूंगा। लालच। परमेश्वर वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मलाकी 3:8-10 में तुम मुझे लूटते हो। कैसे लूटते हो? इन टाइप्स एंड ऑफरिंग्स, इन टाइप्स एंड ऑफरिंग्स। जो लालच है वही है जो हमें टैक्स देने के लिए आगे नहीं करता है। जो लालच है, जो ग्रीड है, वही है हमें ऑफरिंग में 1 रुपया 2 रुपया डालने के प्रेरित करता है। लालच, लोभ, ये शैतान के समान। शैतान के समान क्या? डिसेप्शन, लाइज, झूठ। अब यहाँ पर जो एक इज़बेल है, क्योंकि ये शैतान के समान 2 ग्रुप है, एक परमेश्वर के लोग, एक शैतान के लोग। जो परमेश्वर के लोग हैं वो नाबोत है, एलिया है, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, अपनी आत्मिक विरासत का आदर करते हैं। लेकिन जो शैतान के लोग हैं, जो शैतान के संतान है, उनके अंदर लोभ है, लालच है, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, दूसरी की चीज को वो झपटना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। धोखाधड़ी, झूठ, प्रेम, सब कुछ। डिसेप्शन लाइज 8 से 14 पद में इसने क्या किया? सब झूठ है। क्या किया इसने? इज़बेल ने आहाब के नाम से पत्र लिखा। आहाब को मालूम, आहाब के नाम से आहाब का साइन करके उसने पत्र लिखा। फोर्जरी। आहाब का नाम, आहाब का साइन करके उसने पत्र लिखा और आहाब की सील उसने लगाई।
उसी ने सब जगह फोन घुमाए, एक रणनीति बनाई, एक षड्यंत्र, ऐसा करो, पत्र भेजा अहाब की ओर से, अहाब की सील लगाई और उसने झूठे जो साक्षी थे उनको खड़ा किया। तुझे मैं 10,000 दूंगी, तुझे मैं 10,000 दूंगी, ये बोलना है। हुआ हमारे साथ, मैं जानता हूं शेरवाई बीते मौत, झूठे साक्षी ले रहे थे। इसने झूठे साक्षी दो को बिठा दिया, नीच लिखा है, नीच। झूठे साक्षी होते हैं नीच। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, नीच है। ये परमेश्वर जी ने मैं नहीं कहा, परमेश्वर। इसलिए जो 10 आज्ञा है उसमें एक आज्ञा और है, तू झूठी साक्षी नीच। इसने झूठे और इसने झूठे आरोप लगाए। क्या झूठे आरोप? कि बोलना कि नाबोत ने परमेश्वर की निंदा की है, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, उसने परमेश्वर आदर किया। और बताना कि उसने राजा का भी निंदा किया है, राजा की भी निंदा की, उसने राजा की निंदा नहीं की, तेरे राजा में तेरा आदर करता, लेकिन ये बेच नहीं सकता। ये झूठ के आदर में फॉल्स, सब कुछ झूठ। जब झूठ हम बोलते हैं, डिसीव करते हैं, डिसेप्शन है, तब शैतान के समान। कैसे हम शैतान के समान? जब मैं परमेश्वर आदर करता हूं, मैं परमेश्वर के समान। जब मैं झूठ बोलता हूं, मैं शैतान के समान। ये दो ग्रुप हैं, ये दो ग्रुप हैं। शैतान के समान झूठी साक्षी देना, वैसे परमेश्वर वचन कहता है झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा। प्रिय मित्रों, ये जो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दो समूह हैं, या तो आप परमेश्वर का आदर करेंगे या आप झूठ बोलेंगे, या तो आप परमेश्वर के संतान होंगे या आप शैतान की संतान होंगे। अगर आज मैं झूठ बोलता हूँ, झूठी गवाही देता हूँ, मैं लालच में हूँ, मैं ग्रीड में हूँ, मैं परमेश्वर का नहीं हूँ। शैतान के समान होने का मतलब है झूठ। शैतान के समान होने का मतलब है लालच। परमेश्वर के समान होने का मतलब है उसके वचन का आदर, अपनी आत्मिक विरासत का आदर जो आपको मिला है। किसके समान? तीसरी और बहुत जबरदस्त, बिकमिंग गुड हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी के विषय में, भली पत्नी, एक भली पत्नी बनना। जो आहाब था फिर भी थोड़ा सा अच्छा था, कमजोर था, उसने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन पश्चाताप किया भी घर गया उसकी बीवी, मेरे पीछे चल, बाल देवता हूं। भली पत्नी मिलना उत्तम पदार्थ है, इसको जरूर समझें। अगर आप वाइफ हैं तो आपको भली पत्नी बनना है। जो बिगाड़ इस परिवार में आया, जो लोभ लालच इस परिवार में आया, जो झूठ फरेब इस परिवार में आया, क्योंकि इज़बेल भली पत्नी नहीं थी। इज़बेल जो थी वही बाल देवताओं को लेकर आई। जो इज़बेल की, उसी ने अहाब को बाल देवताओं के पीछे भेजा। जो इज़बेल थी उसी ने ही नाबोत को मरवाकर उसे वो दाग की बारी दिलवाई। इज़बेल भली पत्नी नहीं थी। प्रिय मित्रों, आपको कुछ भी न मिले, अगर भली पत्नी मिल गई है, ये सब कुछ है। एक भली पत्नी। जो जवान स्त्रियां हैं, एक भली पत्नी बनना है।
जो पत्नी है वही घर को बनाती है, जो पत्नी है वो घर में शांति लेकर आती है, जो पत्नी है घर में संपन्नता को लेकर आती है। अगर पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर पत्नी भली है उस घर में आशीष रहेगी, उस घर में बढ़ोतरी रहेगी, उस घर के बच्चे बढ़ेंगे। हमारे चर्च में एक बहन है जिसके पति ने बहुत उनको किया, लेकिन वो बराबर प्रभु में बराबर आज उस घर में उनके बच्चे अच्छे स्थान में। भली पत्नी, अच्छी पत्नी, अगर भली पत्नी नहीं बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। आज जितनी वाली बहनें आप हैं, अगर आपका हस्बैंड इधर उधर जा रहा है उसको सही रास्ते में लाना है, उसको प्रभु के रास्ते में लाना है, उसको संभालना है, बच्चों को संभालना है, घर में संभालना है। इज़बेल का घर उजड़ गया। बाइबल में लिखा है एक मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बिगाड़ती है, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है। घर को बनाना एक स्त्री के हाथ में। गुड वाइफ। मेरे जीवन में बहुत दुख आया, मुझे मेरे परिवार वालों ने लिखा, चाहे मेरे तरफ क्यों, चाहे उनकी ऊपर सबने लुटा, दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, बड़े बड़े, लेकिन एक चीज प्रभु ने मुझे दी, और वो पत्नी है जिसने बनाया परिवार को। मुझे कुछ ना हो आपके पास, लेकिन भली पत्नी है तो उत्तम पदार्थ पा लिया है। इससे प्रियो, जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर बहुत से हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उनके जीवन में भली पत्नी, उस भली पत्नी के द्वारा घर में विकास, आत्मिक जीवन में विकास, कलीसिया में विकास और बच्चों में विकास परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है। गुड हस्बैंड कौन है? गुड हस्बैंड जिसके अंदर मॉरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, जिसके जीवन में नैतिक और आत्मिक अधिकार है, जिसके जीवन में मॉरल अथॉरिटी है, जिसके जीवन में आत्मिक अधिकार है, वो है गुड हस्बैंड। ये जो आहाब है उसके पास सब कुछ है, लेकिन मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आत्मिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए वो अपनी पत्नी के सामने खड़ा नहीं हो पाया, परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं हो पाया। जो पत्नी ने बोला वही कि ये सच्चाई है, घर में हम अपनी पत्नी की सुनते हैं। अगर पत्नी भली नहीं है तो आपके अंदर आत्मिक और नैतिक अधिकार होना है। अगर नैतिक और आत्मिक अधिकार नहीं है तो आपने सब कुछ खो दिया। आप अच्छे पति बन नहीं सकते, आप परिवार को चला नहीं सकते। आहाब परिवार को नहीं चला पाया क्योंकि उसने आत्मिक अधिकार भी खो दिया और नैतिक अधिकार भी खो दिया, क्योंकि वो झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, धोखाधड़ी भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, हर प्रकार के कार्य कर रहा है। और यहाँ तक कि जो परमेश्वर का जन है, मनुष्य ट्राई का है, परमेश्वर के गोत्र का है, लेकिन बाल देवताओं की पूजा कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। आत्मिक अधिकार को दिया, आत्मिक अधिकार। पत्नियां बोली आदम को परमेश्वर ने कहा था इस वृक्ष का फल मत खाना, हवा को नहीं खाना, हवा लेके आई। आदम ने बोला अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, परमेश्वर ने मना किया। हवा बोली तेरे साथ रहना है, खाली कभी कितनी मुझे धमकी देती है, शाम को खाना खाना है और नहीं खाऊंगा। हवा ने बोला रहना मेरे साथ, हाथ निकल से हाँ मैं तो आज गया खाता।
नैतिक और आत्मिक अधिकार खो दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा। बहुत साल हो गए हुए। सारा ने बोला हाजिरा के पास जाओ। उसे नहीं, परमेश्वर ने बोला है मेरे साथ रहना है, चला। ये हाँ, ये आप इस बिल्डिंग में मेरे साथ रहना है। जो हस्बैंड है और जो अपने बनने वाले हैं, कोई भी चीज नहीं हो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन आत्मिक अधिकार और मानव अधिकार, घर में जो प्रार्थना है, घर में जो आत्मिक वातावरण है, घर में जो बच्चों की सुरक्षा है, घर में जो बीवी की सुरक्षा है, घर में जो आपका जीवन है कि आप सच बोल रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, गालियां नहीं दे रहे हैं, बुराई बोल रहे हैं, कलवाहट नहीं है, बुराई नहीं कर रहे हैं, यही है मॉरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। अगर आप घर में झूठ बोल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, बुरे बुरे कामों के लिए आप बातें बना रहे हैं, तो आप अपना मॉरल और स्पिरिचुअल अधिकार खो देंगे। परमेश्वर चाहता है हमारी कलीसिया है, हमारी बहनें भाई, परमेश्वर का हमारी कलीसिया में हमारे भाई वो बने जिनके अंदर मॉरल अथॉरिटी है, जिनके अंदर आत्मिक अथॉरिटी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छल नहीं करूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, अपने हाथों की कमाई हुई रोटी खाऊंगा, लेकिन छल कपट के द्वारा नहीं। और प्रभु इसी में आशीष देता है। आज आप किस ग्रुप में हैं? नाबोत और एलिया के ग्रुप में, या आहाब और इजबेल के ग्रुप में, परमेश्वर के ग्रुप में या शैतान के ग्रुप में? अगर परमेश्वर ग्रुप में है, परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, अपनी आत्मिक विरासत का आदर करेंगे। अगर आप शैतान के ग्रुप में हैं तो आप लोग लालच करेंगे, उसके लिए कुछ भी करना हो आप करने के लिए तैयार होंगे। आज फिल्म इंडस्ट्री को हम बड़े ऊंचे नजरिए देखते हैं, तो ये करीना कपूर और ये दीपिका पादुकोण और ये इनके जीवन में वहां पहुंचने कुछ भी करने लगा, सब कुछ भी। यहाँ पे क्या करना बोल, मैं अपनी आत्मिक विरासत नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। आज किसी ग्रुप में जवाब यहां से जाते हैं, इसको लेकर जाएं कि मैं परमेश्वर के ग्रुप में हूं, मैं परमेश्वर का आदर करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा, मैं इसके वचन को मानूंगा, और मैं जो आत्मिक विरासत मैंने अपने पिता से पाई है, इस वचन से पाई है, उस विरासत की मैं देखरेख करूंगा। बहुत से बाप कहते हैं कि बेटा ये जो पूर्वज का घर है इसको मत बेचना, इसको रखना। हमारे जो बच्चे बेचते हैं, कई चीजें पिंकी ने रखी हैं जो मैंने दी, हटा दो। ये वही समथिंग है जो परमेश्वर के, परमेश्वर अपनी विरासत, प्रभु ने आपको अपनी संतान बनाया है, संतान होने का आपको एक विरासत दी है। परमेश्वर ने आपको आशीष का संतान बनाया है, आपको श्राप का नहीं आशीष का संतान बनाया है। इस आशीष के संतान होने के विरासत को बनाया, जिससे कि इस आशीष में बराबर बनते चढ़ते है। एक दिन जब हमें अपना हिसाब हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीष के, रक्षा के, भलाई के, करुणा के, दया के। परमेश्वर तुम्हारी सहायता, जिससे कि हम जान सके
कि हम किस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारी विश्वास की यात्रा कैसी है? हम परमेश्वर के ग्रुप में हैं कि शैतान के ग्रुप में हैं? परमेश्वर ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दे जिससे कि हम अगर शैतान के समूह में चले भी गए हैं तो वापस परमेश्वर के समूह में आ जाए, जिससे हम परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के वचन का आदर करें, और जो आत्मिक विरासत हमने पाई है अपने पूर्वजों से, उसको हम संभाल कर रखें, उसमें आगे बढ़ते चले जाए, ताकि इस विरासत को हम आने वाली पीढ़ी को इसके परमेश्वर हमारी रात में करते आज जितने भी भाई बहन आए हैं, परमेश्वर तो उनके दुखों को जानता, उनके बीमारियों को, उनके रोगों को, उनके हालातों को जानता है। आज हम उनके रोगों को, बीमारियों को, परेशानियों को, बोझों को, दुखों को, पीड़ाओं को, चिंताओं को, व्याकुलता को, उदासी को, अप्रसन्नता को तेरे वेदी में लाकर रखते हैं। परमेश्वर जब आज वो यहाँ से जाते हैं, तेरे टच का अनुभव करें, तेरे स्पर्श का अनुभव करें, तेरे चंगाई का अनुभव करें, तेरी आशीष भरे हाथ का अनुभव करें, जिससे कि जो रोग है, रोग के कारण है, वो दूर हो सके, जो चिंताएं हैं, जो बोझ है, जो व्याकुलता है, जो असमंजसता है, जो लोग लालच है, जो झूठ और झूठ की आत्मा है, जो डिसेप्शन की आत्मा है, यीशु के नाम से दूर हो सके। परमेश्वर जिससे कि हम तेरी संतान बनकर, आशीष के स्रोत बनकर निरंतर आगे बढ़ सके, तुम्हारी सहायता रक्षा करो। यहाँ से जाते हैं, ये आशीष हमारे साथ है। ये सब कुछ जो भारत का यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और हम समूह के साथ आज तो हमेशा तक बनी रहे।